ये जो चीज़ है ये हमारे ग्रंथों से ही जो है हमें प्राप्त हुई कि चंद्रमा को इतना बड़ा स्थान क्यों दिया गया है, क्योंकि महादेव ना होते तो चंद्रमा नहीं होता। जब भी हम ज्योतिष के पास जाते हैं कुंडली दिखाने, तो वो चंद्रमा को मद्देनजर रखते हुए जो है वो कुंडली पढ़ता है। तो इसका क्या कारण बनता है? तो कहते हैं कि शिव पिंड के ऊपर अगर आप जल प्रवाहित करते, जल मतलब चंद्रमा, जल प्रवाहित करते हैं और 27 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके 27 नक्षत्र शांत होते हैं। किसी एक औरत का अनादर कर लेते हैं या फिर किसी औरत के बारे में हम कुछ गलत बोल देते तो हमारा चंद्रमा पीड़ित हो गया। चंद्रमा की दशा आती तो इंसान का मन चंचल हो जाता है। नक्षत्र जो है ये चंद्रमा की 28 पत्नियां। नमस्कार दोस्तों, ये एपिसोड जो है वो चंद्रमा और नक्षत्रों पर है। उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी कुंडलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी जानकारी पर है ये एपिसोड। इससे पहले कि ये एपिसोड शुरू करें, मैं इतिहास का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। इतिहास में ऋषि मुनियों ने वेद और शास्त्रों को जो है वो मनुष्य के आगे परोस दिया था। उस वक्त जो है, चूंकि मनुष्य का व्यवहार होता है कि वो प्रतिपल जो है नई नई खोज करता जाए, आगे बढ़ता जाए, तो इसी खोज में ऋषि मुनियों में चर्चा उठी और चर्चा ये उठी कि क्या किसी तरीके से हम भविष्य को जान सकते हैं, किसी तरीके से हम आने वाले कल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इतिहास के विद्वान जो खगोल शास्त्री थे, अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं, गणितज्ञ मैथमेटिशियन, ये सारे जो है एक साथ बैठे और उस वक्त जो है ज्योतिष विद्या का जो है उदय हुआ। अब इसके आगे नक्षत्रों का और चंद्रमा का कुंडली पर, एस्ट्रोनॉमी पर क्या प्रभाव होता है, ये एक ज्ञानी मनुष्य ही बता सकते हैं। और वो ज्ञानी मनुष्य है डॉक्टर खुशी। डॉक्टर खुशी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि चंद्रमा का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, उनका इतना बड़ा प्रभाव कैसे है, और चंद्रमा और नक्षत्रों का क्या राज है? चंद्रमा और नक्षत्र, अच्छा, इनका बहुत ही बड़ा एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगी जो आप बहुत इजी तरीके से समझ पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब तक कहानी ना हो तब आप चीजें समझ नहीं, जैसे कि right। हम स्कूल में जाते थे तो हम स्कूल में जब भी पढ़ते थे तो पढ़ने से हमें चीजें समझ में नहीं आती थी। जब हमें हमारी जो है मैम, हमारे गुरु, उनके माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती था। वो जो भी बोलते थे हमें दिमाग में उतनी सारी चीजें बिना पढ़े ही आ जाती थी। तभी इसलिए स्कूल, शाला, पाठशाला हो चुकी है। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा अहम किरदार है। जब समुद्र मंथन हुआ, जो बहुत सारी उत्पत्ति वहां से हुई, महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, राइट। हाथी ऐरावत की उत्पत्ति हुई, जहाँ पे चंद्रमा की भी जन्म वहां से हुआ अमृत मंथन के समय। जब चंद्रमा का जन्म वहां से उदय हुआ, साथ ही साथ समुद्र मंथन के साथ ये चीजें घटित हुई वहां पे कि जब मोहिनी जो है सारे देवताओं को जो है अमृत जो है दे रही थी, तब दैत्य जो था राक्षस, वहां से राहु नाम का दैत्य जो था वहां पे जो है देवस्थान में आ गया था। और किसी को पता नहीं था कि देवस्थान में एक दैत्य भी आया है। सिर्फ ये बात चंद्रमा को पता थी। तो चंद्रमा ने जो है विष्णु के पास जाके जो एक बात कही है कि आग में जो है आप जब रसपान करवा रहे थे अमृत का, तब जो है राहु नाम का दैत्य वहां पे जाके जो है अमृत उन्होंने पी लिया। तो उनको गुस्सा आया। उनको पता है कि कहीं ना कहीं राक्षस अगर जो है अमृत पी लेंगे तो इनका काफी सालों सालों तक जीवित रहेंगे। तो जीवित जो है दैत्य नहीं होने चाहिए, दैत्यों का कहीं ना कहीं जो है वध होना चाहिए। क्योंकि देवताओं का जन्म उसी चीज के लिए हुआ था कि अगर राक्षस गण बढ़ते रहे तो दैत्य खत्म हो जाएंगे। उनमें कहीं ना कहीं दैत्यों को जो है, देव को जो है डर था कि देवताओं का प्रमाण खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है उनका सर जो है सुदर्शन चक्र से जो विष्णु ने काट दिया था। तब राहु केतु की स्थिति जो है उत्पन्न हुई थी, क्योंकि वो मर नहीं सकता था। इसलिए राहु केतु अलग अलग भाग में हमें देखे जाते हैं। इन्हीं के कारण जो है जब राहु को ये चीज पता चली, राहु केतु दोनों भी जो है उनके पीछे पड़ गए चंद्रमा के। चंद्रमा इतने तेजी से दौड़े कि वो स्वर्ग लोक में गए। तो स्वर्गलोक में जाने के बाद जो है ये कैलाश पे जाके दौड़े और कैलाश पे जाने के बाद शिव जी के पास पहुंच गए। क्योंकि शिव जी ने जो है जो विष ग्रहण कर लिया था, शिव जी ने अपना कार्य करके तो चले गए थे, उनको अमृत की जरूरत नहीं थी। इसलिए देवादिदेव महादेव का नाम स्थित है। उन चंद्रमा कहीं ना कहीं उनके कारण उनका वध हो जाता था।
उन्होंने चंद्रमा को अपने शीश के ऊपर धारण कर लिया, जिनके कारण राहु केतु के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच पाए। इसलिए जो है चंद्रमा का बहुत बड़ा जो है अहम रोल यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए चंद्रमा को काफी ज्यादा जो है यहाँ पे अहम स्थिति दी जाती है। ये जो चीज है ये हमारे ग्रंथों से ही जो है हमें प्राप्त हुई कि चंद्रमा को इतना बड़ा स्थान क्यों दिया गया है, क्योंकि महादेव ना होते तो चंद्रमा नहीं होता। तो चंद्रमा क्या है, इमोशंस, आपकी चीजें, आपको इमोशनल बैलेंस करना। तो बैलेंस क्योंकि दौड़ रहे थे ना कहीं चंद्रमा क्या कर रहा था, दौड़ रहा था अपनी जिंदगी से, भाग रहा था। एक जगह पे बैठा देना, एक जगह पे आप स्थिर हो जाओ, क्योंकि अगर आप एक जगह पे स्थिर होगे तो चीजें आपकी ठीक रहेगी। इसलिए पृथ्वी पे जो भ्रमण करते थे चंद्रमा, इनको भी स्थित जो है महादेव ने किया है। तो इनको स्थित करने का काम महादेव का था। इसलिए महादेव के पास जो भी प्राणी गया है तो उनका अमर नाम रहा ही है। तो इसलिए जो है जैसे वासुकी का भी नाम ले जाते हैं, वासुकी जो नाग थे उनको भी काफी ज्यादा प्रचलित किया जाता है। तो जैसे कि हमारे इसमें नाग पंचमी भी बनती है, ठीक है। जैसे कि बेल को भी काफी ज्यादा, इनको जो है काफी ज्यादा प्रमाण किया गया है। तो ये भी चीज चली है। तो जो भी स्थिति जो है उनके पास गई है वो पुण्य होके लौटी है। तो इसलिए चंद्रमा को बहुत बड़ा अहम रोल किया गया है। और कहा जाता है कि हमारे बॉडी में भी जो है वाटर एलिमेंट 70% होना चाहिए। पृथ्वी हमारे 70% वाटर एलिमेंट से ही बनी है। राइट। और नक्षत्रों का कैसे प्रभाव और उनका क्या लेखा जोखा रहता है कुंडली में? कुंडली में रहता है, पर साथ ही साथ नक्षत्र जो है हाँ। ये चंद्रमा की 28 पत्नियां। ओके। ब्रह्मा जी का जो पुत्र था दशरथ, उनकी सती भी थी, माँ पार्वती। राइट। सती का जन्म हुआ था, उनकी बहन है, 27 बहन है, 27 नक्षत्र। तो उनकी साथ जो है चंद्रमा की शादी कर दी गई थी, क्योंकि चंद्रमा दिखने में काफी ग्लो, काफी फेस से काफी ग्लो, एक माँ की सेवा करने वाले, एक चंचलता उनमें रहने वाली, कहीं ना कहीं स्त्री को समझने वाले काफी ज्यादा थे। तो इसलिए जो है 27 नक्षत्र उनकी पत्नियों को स्थान जो है वहां पे। दिया गया है। इसलिए 27 नक्षत्र, अगर आप शिव जी के ऊपर चंद्रमा है, राइट। ठीक है, तो कहते हैं कि शिव पिंड के ऊपर अगर आप जल प्रवाहित करते, जल मतलब चंद्रमा, जल प्रवाहित करते हैं और 27 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके 27 नक्षत्र शांत होते हैं। ये बात कही गई है। तो 27 नक्षत्र की शांति जो है शिव जी से उत्पत्ति हुई, क्योंकि चंद्रमा भी जो साथ में जुड़ चुके शिव जी के। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, जैसे मैंने पहले कहा था। जो भी चंद्रमा के साथ जैसे जुड़ा है, चंद्रमा के साथ जिनका नंबर 2 है प्लैनेट के अनुसार या फिर डेट ऑफ बर्थ के अनुसार 2 नंबर है, तो 2 नंबर की पर्सनालिटी कभी भी देखना कि माँ के साथ जुड़े रहते। चंद्रमा एक माँ का प्रतीक है। एक माँ के प्रतीक होने की वजह से चंद्रमा एनी टाइम अपनी माँ के प्रति ज्यादा जुड़ेगा। सबसे पहली बात अपनी माँ की रखेगा। ये होता है ना कि कुछ कुछ लड़के बोलते कि शादी करूंगा पर मेरी माँ की मर्जी होनी चाहिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो नक्षत्र का भी इनमें काफी ज्यादा रोल प्ले करता है कि जितने भी नक्षत्र हैं इनकी शांति जो है, जैसे कि इनकी सेवा जो है आप शिवलिंग पे पास जाकर करते हैं, तो इनकी इनकी कहीं ना कहीं नक्षत्र शांति होगी तो चंद्रमा खुश रहेंगे। तो चंद्रमा को खुश, जैसे होता है ना कि पत्नी धर्म होता है कि पति की सेवा करना, तो वो वाली चीजें उसमें आती है। इसलिए 27 नक्षत्र को शांत किया जाता है, जो कि 9 प्लैनेट में भी कन्वर्ट होता है। 9 प्लैनेट्स एक अलग थॉट्स हो गए, पर कहीं ना कहीं चंद्रमा रिप्रेजेंट ज्यादा करता है हमारे जीवन में, हमारे के ओरा के अनुसार, एनर्जी के अनुसार, जो हमारी जीवन शैली है। जैसे कि हम किसी एक औरत का अनादर कर लेते हैं या फिर किसी औरत के बारे में हम कुछ गलत बोल देते हैं, तो हमारा चंद्रमा पीड़ित हो गया। हम फिर अनबैलेंसिंग रहेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे, हमारे माइंड में बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, हमारे माइंड में अननेसेसरी थॉट्स क्यों आएंगे, क्योंकि नक्षत्र आपके बिगड़ गए। तो बहुत सारे लोग जो है आपको चांदी धारण करने के लिए बोलते हैं, ब्रेसलेट धारण करने के लिए बोलते हैं, चांदी की माला धारण करने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका मन स्टेबल रहे, आपकी स्थिति स्टेबल रहे। आप अगर स्टेबल रहोगे, आपके अंदर वाटर एलिमेंट बैलेंस रहेगा, तो आप चीजें आपकी ठीक कर पाओगे। क्योंकि यही तो है कि जब अगर आप कहीं पे भी बात आती है अगर चंद्रमा को ठीक करने की, तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए आप शिव जी के पास ही जाते हैं, जिससे रुद्राभिषेक भी कहते हैं। अगर रुद्राभिषेक करते तो वो चीजें ठीक हो जाती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं गुस्सा भी दिलवाता है, चंद्रमा भी गुस्सा दिलवाता है। अननेसेसरी बात करेगा, किसी को ऐसी बात करेगा कि गुस्सा आ जाए, तो ये चंद्रमा करवाता है, आपके मन की स्टेबिलिटी को हटा देता है। आजकल की अगर लाइफ में देखा जाए तो डिप्रेशन तो उन्हीं कारण होता है, चंद्रमा के कारण। ये काफी बड़ा रोल प्रेजेंट किया जाता है।
इम्बैलेंस के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। एक नाराज़ होता है तो इम्बैलेंस होता है। खुशी मैम, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब भी हम ज्योतिष के पास जाते हैं कुंडली दिखाने, तो वो चंद्रमा को मद्देनजर रखते हुए जो है वो कुंडली पढ़ता है। जी। तो इसका क्या कारण बनता है? बात यहाँ पे ऐसी होती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा करके नहीं, कि हमारे यहाँ पे समुद्र बहुत ज्यादा है, वाटर एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा है, यमुना गंगा सरस्वती, राइट। इनका आगमन बहुत ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे जो जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी शास्त्र हैं, इसमें भावना, यहाँ पे जैसे कि बात करना, एक दूसरे के लिए कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे के लिए भाव रखना। राइट। अपने यहाँ पे देखा कि अगर आपका कोई दोस्त हो, आपसे बहुत ज्यादा लड़के चला जाए, और फिर बाद में ऐसा होगा कि वही लड़ने के बाद फिर से वो वापस आपके पास आ जाए, तो आप ऐसा बोलोगे कि नहीं, मेरे पास अभी मत आ, और मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ऐसे नहीं कर सकते ना। क्यों हो गया? क्यों भाव आ गए? तो चंद्रमा के भाव भी नहीं। क्योंकि आप कितना भी पूरा करोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं यार, छोड़ दो, जाने दो। हम हमारे मन से ज्यादा चलते हैं, यहाँ पे दिमाग, मेंटेलिटी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को लेके काफी ज्यादा रोल प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो कुंडली जो देखी जाती है वो चंद्र राशि से देखी जाती है। बट हमारे दो राशियां होती है। अगर आपने अकॉर्डिंग देखी होगी तो आपकी कहीं पे भी अगर आपको ब्राह्मण क्या बोलता है कि चंद्र राशि ये है और सूर्य राशि ये है, राइट। ठीक है। और इंडिया से बाहर जो है सूर्य राशि देखी जाती है। वहाँ पे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, प्यार वगैरह कुछ होता नहीं है, इमोशंस होते नहीं है। वहाँ पे कहा जाता है कि बच्चों को जो है 13 साल में ही जो है घर से बाहर भेजा जाता है, और कहते हैं कि तुम अपना काम करने की शुरुआत करो और स्टैंड हो जाओ, अपने लाइफ में स्टैंड हो जाओ। और हमारे यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि लड़का लड़की 30 साल तक भी हो जाए उनको प्यार से निभाते हैं, उनके बच्चे भी हो जाए तो भी उनको प्यार से संभालते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमोशंस जुड़े हैं, यहाँ पे इमोशंस है, यहाँ पे प्यार है, वाटर एलिमेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं हम शरीर से जुड़े हैं, हर किसी की परिस्थिति समझते हैं। वहां पे ऐसी चीज नहीं होती। तो इसलिए वहां पे सूर्य राशि से ज्यादा चीजें देखी जाती है, और यहाँ पे जो है चंद्र राशि से ज्यादा चीजें देखी जाती हैं। तो दोनों के अलग अलग पैटर्न है। पर खास करके अगर आप राशि देखना है तो मैं खास करके सूर्य राशि से देखती हूँ। ओके। क्योंकि सूर्य राशि से क्या होता है कि आपका बेसिक नेचर पता चलता है। कैसे पता? वो जैसे कि आपका जन्म जो है जैसे भी हुआ, पर कहीं ना कहीं आप में गुण आपके पिता के आएंगे, माता की ममता रहेगी, पर पिता के गुण आएंगे। वो Right. कहते हैं ना कि वंश टू वंश चलता है। राइट। जैसे कि जैसे वंश होगा वैसे ही वंश चलेगा। कहीं ना कहीं नेचर थोड़े बहुत जो अनुवंशिक जो कण होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़े बहुत भी हो, तो वो आते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पापा की तरह चिड़चिड़ा है, पापा की तरह थोड़ा सा वो स्वभाव है, नहीं पापा की तरह थोड़ा सा अहंकार है, पापा की तरह ही काम करता है। वो इसलिए चीज कही जाती है क्योंकि सन का माध्यम तो जुड़ता ही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लगन कुंडली भी देखी जाती है, और आजकल की जो युवा पीढ़ी वो लगन कुंडली देखी भी जाती है। चंद्र राशि इसलिए देखी जाती है क्योंकि आप किसी की कितनी सेवा करते हो, किसका कितना मान सम्मान करते हो। मान सम्मान यहाँ पे आ गया, मान सम्मान प्रतिष्ठा यहाँ पे आ गई चीजें। किसी से क्या लेन देन कर रहे हो, आपका नेचर, आपका बेसिक नेचर पूरा क्या हो सकता है, आपके पूरे मूल स्वभाव को देखता है। तो ये आपकी जो है मूल राशि से चीजें देखी जाती है, आपके मन के कारक को चीजें देखी जाती है। ये दोनों चीजें जो है आपको काफी ज्यादा जो है प्रबल बनाती है, ये दोनों चीजों के माध्यम है। जैसे कि चंद्रमा की कुंडली से हम यही राशि को जो है देखी जाती है। हमारी राशि हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने होती है। जैसे कि मेष से लेके मीन राशि तक राशि कब बनी है? जब नक्षत्र आए हैं, नक्षत्र के माध्यम से जो है राशि के जन्म हो चुका है। तो 12 राशियां कहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे पूरा फिर देखो कि 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, ये क्यों हुआ है? तो यही चल रहा है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा को बहुत ज्यादा प्राधान्य हमारे भारत में दिया गया है। तो भारत में देने का यही कारण है कि आपके 12 ज्योतिर्लिंग जो भी जो है, कोई भी कहता ना कि मैं अभी ये साल जो है ना 12 ज्योतिर्लिंग करके आ जाऊंगा, राइट। राइट। तो उनको पता है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा की महादशा चलने वाली है। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा चीजें मेरे साथ हो सकती हैं। जिनको भी थोड़ा बहुत पता होता है तो वो क्या करते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। तो यही है हमारे भारत का नेचर, यही हमारे भारत का कल्चर कि हर एक चीजों को परखा गया है, हर एक चीजों को जाना गया है। यहाँ पे माता पार्वती महालक्ष्मी को जो है पहले स्तर पे रखा गया। चाहे तो जैसे शिव जी है, गणेश जी है, जैसे कि विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, सबसे पहले ऊपर हो सकते थे, पर उन्होंने लक्ष्मी का वर्णन ज्यादा किया है, माता को ज्यादा पूजा गया है। तो चंचलता क्यों है, मून का रिप्रेजेंट क्यों है? तो यही है कि आप में इमोशंस रहे, आप में कठोरता ना आए, इसलिए यहाँ पे भारत में जो है चंद्रमा को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। नाइस। तो इसमें चंद्रमा की दशा के बारे में कुछ बताएंगे आप कि अब
वो दशा किस तरीके से प्रभावित करती है, उसका क्या प्रकोप होता है या फिर कैसे वो इम्पैक्ट करती है जिंदगियों को? चंद्रमा की दशा जो है 10 साल की होती है। सबसे पहले दशा आती है सूर्य की। सूर्य की। सूर्य की दशा आने के बाद चंद्रमा की दशा आती है। जब चंद्रमा की दशा आती है तो इंसान का मन चंचल हो जाता है। ओके। चंचल हो जाता है, घर से दूर हो जाता है। ये भी सेम शनि की तरह थोड़ा सा रिएक्ट करता है, उससे थोड़ा ज्यादा होता है। शनि तो होता ही होता है, शनि से ज्यादा कर लेता है चंद्रमा। ओके। तो चंद्रमा क्या करता है कि घर से बाहर निकलने की दुविधा में रहता है। मतलब एनी टाइम होता है कि मुझे घर से दूर जाना है। या फिर उनकी माता होगी तो माता से ज्यादा अटैचमेंट रहेगा। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, कोई भी कहता है ना कि मुझे डिप्रेशन बहुत ज्यादा आ चुका है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, कुछ ना कुछ करने की कामना होना पर कर कुछ नहीं पाना। इमोशन, डिसीजन नहीं ले पाना, डिसीजन को लेके काफी ज्यादा अनबैलेंसिंग रहना। तो ये चंद्रमा की महादशा में होता है। आपको स्टेबल रहने ही नहीं देगा, एक जगह पे आप टिक नहीं पाओगे। आप कहीं ना कहीं घर पे रहोगे, घर से बाहर 15 दिन के लिए बाहर रहोगे, घर से बाहर ये चीजें चलती रहेगी। चंद्रमा की दशा यही करती है। पर चंद्रमा की महादशा मन को विचलित करना, मन को अनस्टेबल करना। कहीं ना कहीं अगर आप वाटर इनटेक कम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ब्लड से रिलेटेड इशू बताते हैं, ब्लड से रिलेटेड इशू चलते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी चीजें इतनी खराब करता है कि आप क्या करते हो कि एक टाइम पे आपकी सुसाइड करने की भी कोशिश आप कर सकते हो। चंद्रमा की महादशा में थोड़ी डेंजरस चीजें होती है क्योंकि मन अनस्टेबल होता है। जब मन अनस्टेबल होता है तो आप स्थिरता में नहीं हो, तो आप सोचने की स्थिरता में नहीं हो, तो जब सोच नहीं सकते तो फिर चीजें खराब होती है। पर चंद्रमा में आप अच्छे कार्य भी कर सकते हैं, और जैसे कि शिव जी की प्रार्थना करना, माता की सेवा ज्यादा करना, चांदी का जो गणपति जो है घर पे स्थित कर लेना है, उनकी पूजा अभिषेक कर सकते हैं। उनके वजह से भी आपका चंद्रमा बैलेंस होता है। या फिर चांदी का या फिर पारस शिवलिंग आप घर पे रखिए, उनकी पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, पंचामृत चढ़ाए। इन चीजों से भी जो है आपका चंद्रमा बैलेंस होता है। हाँ, और कहीं ना कहीं आप माता की सेवा, जैसे सुबह उठते हो माता के चरण स्पर्श कर लिए, माता से प्यार से बात कर ली, माता को जो लगता है सारी चीजें अपनी दे दी, तो आपकी चीजें ठीक रहेगी। तो इन चीजों से सारी चीजें बैलेंस होती है। जैसे कि मेरी माँ चंद्रमा की महादशा है, पर मैं घर से बाहर निकल के काम कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, माता घर पे, माता की सेवा भी चलती है, तो इनसे मेरा चंद्रमा बैलेंस है। कहीं ना कहीं अगर आपकी संतान हो तो संतान के साथ अच्छे से बात कीजिए, किसी स्त्री के साथ अच्छे से बात कर लीजिए। तो ये चीजों से आपके चंद्रमा बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाता है। आप चंद्रमा के महादशा में बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पर चंद्रमा के दशा के साथ अंतर दशा भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने कहा ना कि दशा तो होती है, चंद्रमा के साथ अंतर दशा भी आएगी। चंद्रमा के साथ चंद्रमा हो तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगी, घर से बाहर ही रहोगे, घर पे जाओगे नहीं। चंद्रमा के साथ अगर मंगल आ गया तो गुस्से में ज्यादा रहोगे, पर काम भी करोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी काम करने की। यही रहेगा कि मैं काम पे चला जाऊं या फिर मैं अपना काम ही करूं। काम को लेके काफी ज्यादा एनर्जी ज्यादा रहेगी, हाई स्पीड रहेगी बहुत ज्यादा। बाहर भी निकलोगे और बहुत ज्यादा एनर्जी भी रहेगी, ग्रोथ भी करोगे काफी ज्यादा। पर जैसे कि अगर आप घर पे बैठे हो, चंद्रमा की माँ चलिए, अगर आप घर पे बैठे तो विचलित होगे, डिप्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, गुस्सा निकालोगे, परेशान हो जाओगे, ये चीज ज्यादा चलती है। साथ ही साथ अगर चंद्रमा के साथ अगर आपका बुध आया तो विचलित बुद्धि, बातें ऐसे करोगे कि बच्चों वाली हरकतें। जैसे हम कहते हैं ना किसी किसी को कि क्या बच्चों वाली बातें करते हो, तो ये कंटिन्यूसली बात करना, कम्युनिकेशन करना, ऐसे अननेसेसरी बातें करना कि किसी को परेशान हो जाए। और यही चीज आप किसी के साथ काउंसलिंग में कर लो, किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन पे चले जाओ, कुछ ज्ञान ले लो, कुछ और चीजें पढ़ो और विद्या लो, तो उससे आपका बहुत ठीक हो जाता है। चंद्रमा के साथ बुध आ गया तो चंद्रमा के साथ गुरु आएगा तो आप ज्ञान ले लोगे। ज्ञान ले लोगे, ज्ञान वर्धन करोगे, गुरु आएगा तब। ज्ञान के साथ साथ आप जो भी ज्ञान दोगे के लोगों के पास, तो उनके मन में चीजें पहुंचेगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। क्योंकि गुरु के साथ ये रिप्रेजेंट चीजें होती, गुरु के साथ आप जितना ज्ञान दोगे उतना आपकी चीजें प्रेजेंट होगी। साथ से साथ आपको गोल्ड में प्राप्ति होती है जब गुरु आता है तब। साथ में जब शुक्र आ गया तो डायमंड की प्राप्ति होगी। ऊपर से आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। चंद्रमा वैसे भी सॉफ्ट नेचर का है, कोमल मन, शरीर का, त्वचा के स्किन को, टेक्सचर को जो है चंद्रमा कहा जाता है। तो उसमें से और ग्लो करना और मतलब आपका अट्रैक्शन बढ़ाना, आपको और ग्लैमर्स की तरफ लेके जाना। जो भी एक्टर्स बने हैं वो चंद्रमा में जो है शुक्र होने टाइम हुए तभी बने हैं। बहुत आगे तरक्की मिली फिल्म इंडस्ट्री में, उनका नाम बना, एकदम से फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद तरक्की कर चुके हैं। तो चंद्रमा में जो अंतरदशा शुक्र की आएगी तब चीजें होगी। फिर शनि आएगा, शनि मतलब कार्य करवाएगा, मेहनत करवाएगा, थोड़े और स्ट्रगल दिलवाएगा, काम में रुकावटें लाएगा, पर मेहनत करते तो आगे काफी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट चीजें होती है। साथ ही चंद्रमा में राहु और केतु आ गया तो
वो तो पहले से ही दुश्मन है। तब क्या होगा? तो चंद्रमा में जब राहु आता है तब काफी कंडीशन खराब होती है। ओके। तब ये है कि आपने करना है कि सोशल मीडिया पे निकल जाना है। सोशल मीडिया लाइफ जितने भी यूट्यूबर है, हाँ जी। यूट्यूब लाइफ तब स्टार्ट हुए लोगों की जब चंद्रमा में राहु आया। ये करीबन लोगों के साथ हुआ है। जब भी चार्ट खोला है, ये करीबन बहुत लोगों के साथ हुआ है ओके। कि इन्होंने इंटरनेट क्षेत्र खोला है तब जाके उनमें फेमस हुआ है बहुत आराम तरीके से। नाइस। मेरी भी अभी चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है, इंटरनेट पे आ रही है, फोटो चल रहा है, फेमस हो रही हूँ। तो यही तो है, मतलब आप किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं घर पे रहती थी, डिप्रेशन आ जाता था, बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं लेती थी, ओके। मन करता था कि सुसाइड कर लूं, बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाती थी, घर पे रहती थी तो घर से बाहर निकलना, खुश होना, इंटरनेट पे रहना, बहुत लोगों से ग्लैमर्स में रहना, तो ये चीजें आपको लोगों के साथ मतलब लोगों के साथ जोड़ेगा। जितना लोगों के साथ आप इंटरेक्शन करोगे उतनी चीजें आपकी फैलाएगा, मतलब फैलाव ज्यादा करता है। ओके। जितने भी पॉडकास्ट में अभी आए होंगे तो चंद्रमा में रहोगे तभी आएंगे। ये चीज सीमित है। चंद्रमा में केतु आपको जो है ज्ञान और बढ़ाएगा और अच्छे से ज्ञान अर्जित करेगा और चीजों को फैलाएगा भी, ये भी चीज होगी। अच्छा। और डीपली आप बात करोगे, शास्त्रों के बारे में बात करोगे और शास्त्रों के बारे में चलोगे, नाइस। ये चीज ज्यादा चलती है। तो ये चंद्रमा क्या प्रेजेंट नहीं करता, सारी चीजें प्रेजेंट करता है। एग्जैक्ट। हर एक चीजों के कारण, हर एक रिफ्लेक्शन के कारण, हर एक चीज आपके साथ घटित होती है क्योंकि आप हो, आप खुद हो, आपकी खुद की बॉडी है, आपका खुद का शरीर है। हर चीज आएगी तो हर चीज का इफेक्ट होगा। थैंक यू सो मच मैम। बड़ा मज़ा आया चंद्रमा के ऊपर बात करके, उसके बारे में जानकर, स्पेशली कि हमारे जो जियोग्राफी से कैसे रिलेटेड है और कैसे हमारे नेचर को प्रभावित करता है। और बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन थी ये, और थैंक यू सो मच। बात हुई है चंद्रमा की। चंद्रमा संवेदनशीलता को दर्शाता है, बड़े अच्छे तरीके से समझाया है मैम ने। बताया है कि इसकी जब दृष्टि पड़ती है तो इंसान जो है एस्केपिज्म ढूंढता है, अकेला होने की कोशिश करता है। और ये भी बताया है कि ऐसे समय में किन लोगों के साथ बैठना है, क्या उपाय करने हैं। तो इसे बड़ी सजगता के साथ इस एपिसोड को लीजिएगा और समझिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि संवेदनशीलता का मामला है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जीवन जो है बड़ा अमूल्य है। तो आप बार बार ये एपिसोड देखिए, अपने चाहने वालों के साथ इसे साझा भी करें। ऐसी ही कमाल की जानकारी के लिए आप डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।